हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है करियर काउंसलिंग इन पाकिस्तान। वी ऑल नो कि हम पाकिस्तान में पले बढ़े, कराची में मैं रहता हूँ। और मुझसमीद ये चीज़ मैं सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि करियर काउंसलिंग जो है, करियर काउंसलिंग का सबसे पहले तो मैं मतलब बताऊँ करियर काउंसलिंग होती क्या है। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या काम करना है, किस तरह किस राह पे उसको जाना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ, आप लोगों को आसान हो जाएगा। होता ही है कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे ने स्कूल पढ़ा, उस बच्चे ने इंटर किया, मैट्रिक किया, उसके बाद उसको कुछ पता नहीं होता। मैट्रिक तक तो आपके स्कूल में एक तालीम हो रही होती है, तो आप लोग एक एक स्पून फीडिंग आपको हो रही होती है कि यार मैट्रिक तक ठीक है, टीचर से जो चीज़ बताया कर लिया, माँ बाप ने जो चीज़ बताई कर लिया। जब मैट्रिक ख़त्म होता है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ ये वाली चीज़ें आती हैं सामने कि यार अब मैट्रिक ख़त्म हो गया, अब पता नहीं क्या क्या करना है। किसी को बच्चों को ये नहीं पता होता कि यार मुझे किस स्कूल के अंदर एडमिशन, किस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। उसके बाद चलो कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, कोई बंदा गवर्नमेंट कॉलेज चले आता है, किसी को कोई बताने वाला होता है तो कोई कहीं चले आता है, किसी की जिस हिसाब से परसेंटेज होती है उस हिसाब से चले आता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि करियर काउंसलिंग करने का मकसद पाकिस्तान में, अच्छा कॉलेज पे ये मामला ख़त्म होता नहीं है। ये मामला कॉलेज ख़त्म हुआ तो कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। और यूनिवर्सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है, लाइफ का एक हिस्सा है। वैसे तो सारी पढ़ाइयाँ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एक प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू हो जाती है जिसके बाद आपका एक फ्यूचर बनता है। तो बात सिर्फ इतनी से कि स्कूल के बाद मैं अगर इस बात को बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि कैरियर काउंसलिंग को बिल्कुल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं समझा जाता ज़्यादातर। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका माँ बाप का, आपके माँ बाप का अमल दखल। माँ बाप अगर बेटे को चीज़ बताएंगे या बेटी को एक चीज़ बताएंगे कि बेटा तुमने ये करना है या आगे जाके ये करना है, तो बच्चे को पता होता है यार ठीक है, मुझे कोई बताने वाला है एटलीस्ट। यार टीचर्स, वरना तो बाहर कंट्रीज में होता ही है कि यार आपके पास टीचर्स है, आपके कैरियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में नहीं है, अब बहुत ज़्यादा इस तरफ रुझान हो रहा है, लेकिन जब मैं अपने स्कूल में था या पहले के टाइम पे इतना रुझान नहीं हुआ करता था, किसी को नहीं पता होता था यार कैरियर काउंसलिंग है क्या चीज़। जिसने वो थोड़ा बहुत बता दिया। अब होता पाकिस्तानी मास्टर में एक्चुअली होता ही है कि अब बच्चा पैदा हुआ, बाप ने बोल दिया इंजीनियर बनेगा या माँ ने बोल दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो बस अब वो बेटा उस ही राह पे लगा हुआ है कि यार मुझे तो इंजीनियर डॉक्टर बनना है ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं बनूंगा क्या ज़िंदगी में, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जाता कि उसको करना है क्या, उसको चीज़ें पता ही नहीं होती। अब कोई बंदा, अच्छा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी होते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी है कि फॉर एग्जांपल किसी को बचपन से स्पून फीड करवाया जा रहा हो, यार तुमने इंजीनियर बनना है, बड़े होकर तुमने इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब वो बच्चा अगर उसका दिमाग नहीं है उस तरफ, या वो किसी और चीज़ में अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर बंदा हर चीज़ के अंदर अच्छा हो, अगर वो उसके अंदर अच्छा नहीं है और वो किसी और चीज़ के अंदर अच्छा है तो वो उसमें चला जाए, लेकिन माँ बाप की सपोर्ट नहीं होती या दूसरे जो आपके गार्जियंस होते हैं उनकी सपोर्ट नहीं होती। अब वो बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर या प्रोफेशनल पढ़ाई के अंदर आता है, वो फेल हो जाता है और ये चीज़ ज़िंदगी भर उसके माइंड पे रहती है, या तो वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का रेशो, पाकिस्तान की बात नहीं कह रहा मैं, पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ, तो सुसाइड का जो रेशो है वो मोर देन 60% है एज एन स्टूडेंट। यानी कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, या तो उनको अभी बताया नहीं जाता वो करना क्या है, या तो उनको उनकी फील्ड की जगह नहीं मिलती। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो बड़े एरियाज़ हैं या तो जो रिमोट एरियाज, अच्छा पहले मैं रिमोट एरियाज की तरफ आऊँ, या तो जो गांव देहात हैं या तो जो छोटी जगहें हैं, क्योंकि माँ बाप के पास इतनी तालीम नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े लोग गांव देहात से निकल के अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं, उसकी ज़रूरी ये है कि सपोर्ट होना। अब माँ बाप को कुछ वैसे ही नहीं पता, या तो उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, कभी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने कभी बच्चे को बताया नहीं कि बेटा तुमने करना है क्या ज़िंदगी में। तो बेटा, तो बच्चा जो होता है वो कभी भी उस राह पे नहीं चल सकता जिस राह पे उसके माँ बाप उसको चलाना चाह रहे हैं। बच्चे की अपनी लाइफ होती है, उसको पता होता है यार मुझे करना क्या है। स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में मैंने मोस्टली जगहों पे ये चीज़ देखी है कि कॉलेज के अंदर आपको अपनी लाइफ, कॉलेज तक की मैं बता रहा हूँ, अच्छा कॉलेज, जब आप कॉलेज लाइफ में होते तो आप कोई छोटे बच्चे नहीं होते, आप एक अच्छी उम्र के 17-18 साल के बच्चे होते हो।
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने ज़िंदगी में करना क्या। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं है, वो अपनी अभी लाइफ एंजॉय कर रहा है। मोस्टली केसेस में यूनिवर्सिटी लाइफ तक ऐसा नहीं होता कि यार मुझे करना क्या है, मैं तो जो जिस फील्ड में हूँ मैंने वो फील्ड कर ली, या तो अब कॉलेज ख़त्म हुआ है, अब फील्ड्स आई हैं सामने, आपने यूनिवर्सिटी जाना है और आपको यही नहीं पता कि आपने आगे करना है कि ज़िंदगी में। जो दूसरे कर रहे हैं आपने भी कर लिया, जो दूसरे यार उसने तो बीबीए लिया है, यार उसने सॉफ्टवेयर लिया है, यार उसने फाइनेंस लिया है, मैं भी वही करूँगा, सब तो वही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गैर मुनासिब चीज़ है। माँ बाप को ये चाहिए कि उनको एक अपर हैंड रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यार मेरा सपोर्ट आपके साथ है। बच्चों को उनको बैक करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपको ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा हमारे पास हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में माज़रत के साथ, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही हो रही है और वो समझते हैं कि बच्चों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसका कोई रुझान है नहीं, काउंसलिंग सेशंस उनका कोई रुझान है नहीं। तालीमी इदारों को ये चाहिए छोटी ऐसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फ़र्क आता है, स्पेशली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क आता है कि एक बच्चे ने किया है इंटरमीडिएट, एक बच्चे ने किया है ओ लेवल्स या ए लेवल्स। अब तालीम होनी ये चाहिए, तालीम आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, या तो मतलब आप मैट्रिक कर रहे हो या फिर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ जा रहे हो, कैम्ब्रिज सिस्टम है या मेट्रिकुलेशन सिस्टम है। बात ये होनी चाहिए कि आपका तालीम का निज़ाम एक होना चाहिए, कोर्सेस एक होने चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ लेवल्स अगर आप मैट्रिक करा हुआ एक बच्चा जिसने मेट्रिकुलेशन की हुई है और एक जो कैम्ब्रिज का लड़का है या लड़की है ओ लेवल्स या ए लेवल्स वाला, आप दोनों को आमने सामने खड़ा कर लो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। वो जो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाला बच्चा हो कैम्ब्रिज, वो बिल्कुल तैयार होगा, क्योंकि उसको शुरू से ही बैक करा जाता है कि बेटा आपने करना ये है। उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनके मॉक सेशंस होते हैं। मैट्रिक सेशन में मैट्रिकुलेशन जो बच्चा करता है उनके इतनी तरीके से नहीं हुए जाते। बच्चे होते हैं ठीक है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको एक फ़र्क नज़र आएगा ही हमेशा, और वो है तालीम का भी फ़र्क। तो तालीम जब तक एक नहीं होगी तो ये फ़र्क हमेशा ही रहेगा। लेकिन बस मेरी ये एक बात है, जिस टॉपिक मैंने वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई है कि मैं सिर्फ ये चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं एक मैसेज दूँ उन पेरेंट्स को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि उनका हक है कि अपने बच्चे को बताएं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है और आपने किस तरफ जाना है। उनसे पूछें कि आपने करना क्या है लाइफ में। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आपने यही करना है, आगे जाके फेल होगा, फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है हमारे माशरे में, ऐसा ही होता है कि यार जो बाप ने कह दिया, जो माँ ने कह दिया वही मुझे करना है, बच्चे को पता नहीं करना है कि नहीं करना। लेकिन मेरे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी हमेशा ही मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे करना क्या है या मुझे कौन सी फील्ड लेनी है या किस तरह से काम करना है, क्योंकि मैं रिसर्च करता था। मैं जब यूनिवर्सिटी में लाइफ में आया तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने उससे ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैंने वही किया क्योंकि मुझे करना था। मुझे आगे की गोल पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर और आज आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी, मैं कहूँगा कि तरक्की की बुलंदियों पे, हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस यही चल रहा है। तो बस कहने का ये मकसद है कि बच्चे को तैयार करें और काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, और हमारे इंस्टीट्यूट्स को ख़ासतौर पे गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा निज़ाम बनाए कि एक निज़ाम हो, एक पढ़ाई हो और पता हो बच्चे को कि उसको करना क्या है। माँ बाप को उनको बताना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, और बच्चों को भी ख़ास तौर पे, बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं बाहर जाके, माँ बाप की बस कोताही है। अगर उन्होंने सख्ती करी होती तो बच्चे से नहीं कर रहे होते। माँ बाप को चाहिए कि बस बच्चों को बताएं, और जो बच्चे उनको कोशिश करनी चाहिए कि यार कहीं ना कहीं से आपके दोस्त होते हैं, आपका सर्किल आप इतना अच्छा रखो, आप अपने सर्किल से बात करो, आपके सर्किल में सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही हो या सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं हो रही हो, आपके सर्किल में हर तरह की बात हो रही हो। वो आपको पढ़ाई पे भी गाइड करें, वो आपको दूसरी चीज़ों में भी गाइड करें, हर चीज़ के अंदर अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है और आपको उस पर असर ही बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग सेशंस पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, और बहुत सारे अब तो खैर इदारे खुल गए हैं, और यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा, फेसबुक पे बहुत लोग गाइड भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बच्चे को आज भी नहीं पता होता है कि उसको करना क्या है मैट्रिक के बाद या कॉलेज के बाद।
उसको ये नहीं पता होता उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में आना, उसको क्या करना है, वो इतना तैयार ही नहीं होता। तो काउंसलिंग सेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए, माँ बाप को भी, वैसे भी एज एन इंडिविजुअल आपको भी, और गवर्नमेंट को तो लेना ही चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। ये बच्चों एक छोटी सी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते। तो मेरी वीडियो सिर्फ पेरेंट्स की नहीं थी और स्टूडेंट्स की नहीं, जो कि बच्चे काम करना चाह रहे होते हैं या तो उनको नहीं पता होता उनको करना क्या है, तो ये वो कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में कोई प्रॉब्लम है या तो किसी किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि आप लोग पूछना चाह रहे हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड ही कोई चीज़ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, जितनी भी मदद हो सके मैं करूँगा। बाकी यह है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।